बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबी रहमा। लग़्व व इज़ा समिउल लग़्व अअरदू अन्हु व क़ालू लना अअमालुना व लकुम अअमालुकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन। सूरत अल-क़सस। और जब वो मोमिनीन लग़्व सुनते हैं तो उससे एराज़ करते हैं और कहते हैं कि हमारे लिए बस हमारे अमाल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल, हम जाहिलीन की सोबत नहीं चाहते। लग़्व अपने अंदर मानी का एक जहान लिए हुए है। अक्सरियत इसका शिकार हो जाती है और उसे पता भी नहीं चलता। सिर्फ मोमिनीन या अल्लाह के नेक बंदे जिनके कुलूब नूर हिदायत से मुनव्वर हैं, वो इसकी तबाहकारियों से बर वक्त ख़बरदार हो जाते हैं। अगर वक्ती तौर पर उसके असरात का शिकार हो भी जाएं तो बाहर निकल आते हैं, क्योंकि गौर व फ़िक्र हिदायत की पहली सीढ़ी है और बंदा मोमिन में बदरजाए उतम पाई जाती है। गौर व फ़िक्र ही इंसान और हैवान में बुनियादी वजह तफरीक है। गौर व फ़िक्र ऐसा अमल है कि जो इंसान को ज़्यादा अरसा गुमराह नहीं रहने देता। इंसान ज़रूर वापसी का रास्ता इख्तियार कर लेता है। मौजूदा दौर में मुख्तलिफ़ ऐप्स के ज़रिए दुनिया भर के लोग अपने ख़यालात और नज़रियात का तबादला करते हैं। व्हाट्सएप, ट्विटर और बेशुमार दूसरी ऐप से उनके मालकान बेहदो हिसाब पैसे कमाने के अलावा लोगों के रुझानात जानते हैं और फिर उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने के लिए ज़हन साजी का काम भी अंजाम दे रहे हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों, पढ़े लिखे से अनपढ़, अमीर से गरीब, अलगर्ज बिला तफरीक, रंगो नस्ल, हर किसी के हाथ में मोबाइल है और हर शख्स मुसलसल ज़हनी तौर पे इसमें मसरूफ़ है। इसके बगैर थोड़ी देर गुजारना भी दूभर लगता है। अगर बाहर जाते हुए मोबाइल भूल जाए तो घर वापसी तक बेचैनी ख़त्म नहीं होती। हालांकि एक वक्त था कि इसके बगैर भी सारी ज़िंदगी के सिलसिले चल रहे थे। सियासत और मज़हब, ये दो ऐसे मौज़ूआत हैं कि जिन पे किसी ज़माने में बात करने से पहले बहुत एहतियात की जाती थी। मुखातिब के मिजाज को समझकर बात छिड़ी जाती थी ताकि बाद में बदमज़गी ना हो। बचपन में मुझे याद है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सीटों के ऊपर जली हरूफ में लिखा होता था कि सियासत पे गुफ्तगू मना है। इसी तरह होटलों और अवामी जगहों पे वाज़े तौर पे हिदायत दर्ज होती थी कि सियासत पे बात ना की जाए ताकि बदमज़गी ना हो। पहले ज़माने में बेशक तालीम का मयार आज से बहुत पीछे था, लेकिन इखलाकी तौर पे हम ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक ही घर में मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में वो जंगो जदल का मंजर देखने में नहीं आता था कि जो आजकल मोबाइल पे फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह के ग्रुप्स के माबैन देखने में आता है। और लोग पूरी तन मन धन की बाजी लगाकर मुखालिफिन को चित करने में मशगूल नज़र आते हैं कि ये आखिरी मौका है, अगर इसे खो दिया तो क़यामत तक के लिए ज़ाया हो जाएगा। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, इस बात पे इतराते हुए थकते नहीं कि जन्नत महज हमारे लिए बनी है और हमारा फ़र्ज़ है कि सोशल मीडिया पे जहाद करते हुए पाए जाएं। हालांकि हमारे मज़हब ने तो मस्जिद के आदाब में ये बात सिखाई है कि दूसरे को खामोश होने के लिए नहीं कहना, बल्कि ख़ुद खामोश रहना है। इसलिए कि जब हर शख्स खामोश रहने की नसीहत करेगा तो माहौल कभी भी पुरसुकून नहीं होगा। सुकूत गरनाता के मौका पर स्पेन की मस्जिदों में उलमा के दरमियान इस बात पे बहस हो रही थी कि बुराक हलाल है या हराम। हालांकि ये किल्लायानी और ला हासिल बहस थी जिसका उम्मत के अमल से कोई ताल्लुक़ नहीं था। इसी तरह आज हम भी बेशुमार लगवियात का शिकार होकर अमल से दूर हैं। आखिर में अपनी बात का अख्ताम बाबा बुल्ले शाह के इस कलाम से करूँगी। इल्मू बस करी ओ यार, इको अलफ़ तेरे दरकार। ए दोस्त, मज़ीद इल्म हासिल करना बंद कर दे, तुम्हें सिर्फ़ एक अलिफ़ की ज़रूरत है। अल्लाह का लफ्ज़ अलिफ़ से शुरू होता है। आपका बहुत शुक्रिया।